विज्ञान, साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात यदि कोई बल्ब को परिपथ से जोड़ दिया जाए और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बल्ब जल उठता है। इस प्रयोग से हमें पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो ये जो जानकारी प्राप्त हुई इसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब दूसरे, अगर इसे उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, यानी कि पहले विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित कर देंगे और फिर बल्ब को जोड़ेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? उल्टा करने के बाद हमें करंट लग जाएगा और कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कि आदमी की, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस तरह की घटना को क्या बोलेंगे? ये साइंस थोड़ी है। साइंस का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, ना कि उल्टा पुल्टा करेंगे प्रयोग और कुछ जो सो कर देंगे उसके बाद उसको साइंस बोल देंगे। तो ये हो गया साइंस का परिभाषा। एक और साइंस का परिभाषा आता है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोनों में देखिए ज्ञान को ही बोला जाता है। उसमें बोला जाता है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि इसमें भी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इधर को परिभाषा दिया गया है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि यहाँ भी ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी माध्यम से ज्ञान ले लीजिए, उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब देखिए विज्ञान, इस ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? तो आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। मानव के लिए, मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। इन पांचों के माध्यम से हमें कोई जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। आंख से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? कि कोई भी वस्तु बड़ा है, छोटा है, आकार में लंबा है, चौड़ा है, क्या है, ये जानकारी हमें देखने से ही पता चल जाएगा। भोजन रखा हुआ होगा, खुशबू से पता चल जाएगा कि ये खाने योग्य है या नहीं है, खराब हो चुका है या अच्छा है। यदि हम किसी चीज़ को खाते हैं तो जीभ बता देती है इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। अगर हम, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हम सुनते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है हमें। तो यानी कि कान से हम सुन करके जानकारी ले लेते हैं। और त्वचा से हम किसी चीज़ को छू करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। या कोई चींटी चल रही होती है कहीं पर, या मच्छर काट लेता है तो पता चल जाता है कि मच्छर ही काटा है, बिना देखे अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं। और हाथ को क्या करते हैं? मार देते हैं मच्छर से। तो इस तरह का जानकारी जो भी मिला, ये सभी जानकारी किससे मिल रही है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिल रही है। और इसे भी क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो विज्ञान समझ में आ गया कि विज्ञान की किसे कहेंगे। अब इसके बाद चलते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। इसके पीछे देखिए क्या रीजन है। यदि इसके लिए मैं देखूँ तो अगर किसी भी व्यक्ति को या मुझे ही, मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना हो तो मैं पैदल जा सकता हूँ, लेकिन पैदल जाने के बाद मैं थक जाऊँगा। तो हमें क्या चाहिए? थोड़ा आराम चाहिए। आराम के लिए हम क्या करेंगे? एक साइकिल ले लेंगे। अब साइकिल से जाएंगे तो भी हम थक जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एक बाइक ले लेंगे ताकि और आराम हो जाए। तो बाइक ले लेंगे, बाइक से जाएंगे तो आराम से पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? थोड़ा कपड़ा गंदा हो जाएगा, धूल कन पड़ेगा बहुत सारा। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे? गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, तो हम क्या करेंगे? एक कार ले लेंगे ताकि कार में एसी चला के आराम से जा सके। तो अब कार से जाएंगे तो और आसानी से पहुंचेंगे। यानी कि हम जितना भी चीज़ का प्रयोग किए, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, ये सब चीज़ क्या है? साइंस है। यानी कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साइंस की उत्पत्ति हुई है। और क्यों हुई है? ताकि मानव का जीवन आसान हो सके। जो भी काम हम करते हैं उसमें जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए साइंस आ जाता है। यदि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं तो ये क्या है? साइंस है। तो अब क्या, मुझे कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, आराम से घर में ही बना सकता हूँ वीडियो और आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। तो ये क्या हो गया? थोड़ा आसान कर दिया है। तो हर चीज़ को आसान कर दिया गया है साइंस के माध्यम से। तो साइंस की उत्पत्ति क्यों हुई है? मानव की आवश्यकता क्यों हुई है? तो सभी चीज़ को आसान करने के लिए, मानव की सभी सुविधाओं को आसान करने के लिए। और दूसरा, क्यों इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है या कैसे हुई है? तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब देखिए साइंस कितने प्रकार के होते हैं? तो साइंस के 2 प्रकार होते हैं, या ब्रांच इसके कितने होते हैं? तो 2 ब्रांच होते हैं। एक होता है जीव विज्ञान, जिसे लाइफ साइंस भी कहा जाता है या बायोलॉजिकल साइंस भी कहा जाता है। और दूसरा होता है भौतिक साइंस, भौतिक विज्ञान, अर्थात फिजिकल साइंस। तो देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और सजीव में क्या क्या आ जाते हैं? जंतु, जानवर, पेड़ पौधा, ये सब क्या आ जाता है? सजीव के अंतर्गत आता है। यदि इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान के 2 शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो अगर हम किसी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। अर्थात इसका परिभाषा अगर लिखा जाए तो वनस्पति विज्ञान का परिभाषा क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा किस तरह से बड़ा हो जाता है, किस तरह से अपना फल तैयार करता है, किस तरह से पानी उसमें सब जगह फैल जाता है, किस तरह वो शोषण करते हैं। तो ये सब अगर हम पढ़ते हैं पेड़ पौधा के बारे में तो हम क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं।
और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जीव जंतु क्या होता है? मानव, पक्षी, जानवर, ये सब क्या हो गया? जीव जंतु हुआ। तो अगर इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी कि बॉटनी पढ़ रहे हैं, सॉरी जूलॉजी पढ़ रहे हैं। बॉटनी उधर वनस्पति विज्ञान में आ जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? जूलॉजी पढ़ रहे हैं। अब जूलॉजी में क्या आ जाता है? अगर हम मानव के बारे में, कैसे पाचन तंत्र काम करता है, कैसे शोषण क्रिया होता है मानव का या जानवर का, तो अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे कि जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, यदि ये भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? इधर मैंने पढ़ा था जीव विज्ञान, यानी कि सजीव के बारे में अध्ययन करना, तो इसी का दूसरा हो जाएगा ये भौतिक विज्ञान। निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान का भी परिभाषा हो गया। अब निर्जीव चीज़ क्या हो गया? जैसे ये मार्कर के बारे में अध्ययन करेंगे, ट्यूबवेल के बारे में अध्ययन करेंगे, पंखा के बारे में अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे, टीवी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन सब के बारे में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। भौतिक विज्ञान का भी दो पार्ट होता है, एक होता है भौतिकी, दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान या भौतिकी। भौतिकी को भौतिकी शास्त्र भी लिखा जाता है, रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। तो भौतिकी हो गया फिजिक्स, ये देखिए ये भौतिक है और ये भौतिकी है। भौतिक हो गया फिजिकल साइंस, भौतिकी हो गया फिजिक्स। तो फिजिक्स का परिभाषा कैसे दिया जाए? तो फिजिक्स का मतलब होता है, ये एक फेसिस शब्द से बना है, जो यूनानी शब्द है। फेसिस शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी या फिजिक्स कहते हैं। तो ये भौतिकी के बारे में परिभाषा हो गया। अब देखिए, अगर हम किसी भी विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं, या विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं, या रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो ये ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है, ये सब किस में पढ़ेंगे? तो भौतिकी में या फिजिक्स में पढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना ये भी आ जाता है। तो बहुत बड़ा चीज़ है ये। इसका यानी कि अगर सटीक परिभाषा पूरा का पूरा परिभाषा दिया जाए तो बहुत कठिन है, लेकिन जनरली हम परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करना या ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करना हम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, या रूपांतरण करना को हम क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। आगे देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान का मतलब हो जाएगा किसी भी तत्व का संगठन, संरचना, गुण या उसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वह रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का संगठन या किस किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे ये किस किस चीज़ से बना हुआ है, इसके बारे में अगर पढ़ते हैं, या तो फिर हम पढ़ेंगे कि इसका संरचना कैसे हुआ है, किस तरह से इसको ढाला गया है या किस तरह से इसको बनाया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे, या इसका गुण पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या कार्य है, या फिर इसको कितना डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाए कि ये इसका क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तित हो जाए, यानी कि अभी ठोस है तो द्रव में बदल जाए। तो ये सब अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारा टॉपिक आज। अगर आगे की वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट लिखें, ताकि उसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूंगा, अगर ये समझ में आपको नहीं आया हो। और अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। इसके साथ ही साथ अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी मार सकते हैं, क्योंकि डिसलाइक का भी ऑप्शन दिया गया है। आप डिसलाइक मारिए, लाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारिए। इसके देखिए, भौतिक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि भौतिक के भी बहुत सारी शाखाएं होती है, रसायन शास्त्र के भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं होती है, जंतु विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसको अब आगे क्या कर दिया गया है? पार्ट बाय पार्ट चैप्टर बना दिया है बुक में। तो हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे आगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, भौतिकी के अंतर्गत या रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँ मोटिवेट करने के लिए, आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।